फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि सऊदी अरेबिया नेपाल होकर कैसे जाएं और सऊदी अरेबिया के लिए नेपाल से जाने पर क्या क्या नियम हैं और कितना खर्चा आने वाला है और कैसे जा सकते हैं। ये तमाम तरीके की बातें हैं, तो इनके ऊपर आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप बिना आगे बढ़ाए ध्यान से ये वीडियो देखें, क्योंकि इसमें आपको कई ऐसी बातें पता लगेंगी जो कि आपको अभी तक पता नहीं थी। और यदि आप ये बातें जाने बिना ही नेपाल से सऊदी अरेबिया जाने की प्लानिंग करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं इसकी कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है और ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से इसकी जानकारी आई है। ये जो भी जानकारी है वो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें बताई है, जो कि नेपाल के रास्ते सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं। उन्होंने हमें इसकी जानकारी दी है कि उन्होंने किस तरीके से ट्रैवल किया है और उनको कौन कौन सी समस्याएं इसको लेकर आई है। यदि आप सऊदी अरेबिया नेपाल के रास्ते ट्रैवल करने वाले हैं तो आप इसको लेकर अपनी तरफ से भी रिसर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपनी तरफ से जो जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं वो आगे आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप नेपाल के रास्ते सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहला है कि नेपाल का आपके पास फ़्लाइट का टिकट होना ज़रूरी है। यदि आप नेपाल के आसपास भी रहते हैं तो नेपाल बाय रोड भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको नेपाल में 14 दिन का स्टे करना पड़ेगा। ये 14 दिन का स्टे जो है वो आप नेपाल में पहुँचने वाले दिन को छोड़कर और नेपाल से जिस दिन आप निकल रहे हैं उस दिन को हटाकर बाकी के दिन जो बचते हैं वो 14 दिन आपके होने चाहिए। एक बार फिर से बता दें कि यदि आप 14 दिन का स्टे करते हैं तो 14 दिन की काउंटिंग में आपका पहला दिन नहीं गिना जाएगा और आखिरी दिन भी नहीं गिना जाएगा। 20 के 14 दिन आपको नेपाल में बिताने ज़रूरी है। नेपाल में आप किसी भी होटल में रह सकते हैं या फिर आपका कोई रिलेटिव वहां पर है तो आप वहां पर भी रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सऊदी सरकार ने जो नियम लागू किया है उसके अनुसार आपको 14 दिन किसी ऐसी कंट्री में रहना ज़रूरी है जो कि सेफ कंट्री है, जो कि ग्रीन लिस्ट में है, जिसको कि सऊदी अरेबिया ने अनुमति दे रखी है कि आप वहां से ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि आप नेपाल पहुँच जाते हैं तो नेपाल में जो अगला काम आपको करना पड़ेगा वो काम ये है कि भारत की एम्बेसी जो कि नेपाल में है वहाँ से आपको एनओसी लेटर लेने की बात करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एनओसी लेटर लेने के लिए एम्बेसी के ऑफिस में जाना पड़ेगा। एम्बेसी के ऑफिस में जाने के लिए आप सबसे पहले 1 सप्ताह क्वारंटीन में रुक सकते हैं और 1 सप्ताह बीतने के बाद आप एम्बेसी में जाइए और उनको अपनी जो भी समस्या है उनको बताइए और आपको एनओसी लेटर वहां से लेना पड़ेगा कि आप नेपाल के रास्ते सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप बिना एनओसी लेटर के फ़्लाइट में बैठने की कोशिश करेंगे तो वहां पर एयरपोर्ट अधिकारी के द्वारा या फिर फ्लाइट अटेंडेंट के द्वारा आपको नहीं जाने दिया जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पर आपको एनओसी लेटर लेना ज़रूरी है। यदि आप नेपाल में होटल बुक करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका होटल एयरपोर्ट और एम्बेसी के ऑफिस के आसपास ही होना चाहिए। आपको बता दें कि एम्बेसी का ऑफिस और काठमांडू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों आसपास ही हैं। यदि आप अपना होटल बुक करते हैं एयरपोर्ट और एम्बेसी के ऑफिस के आसपास तो आप आसानी से रेगुलर बेसिस पर एम्बेसी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी ट्रैवलिंग करने में आपको आसानी रहेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, बाकी के जो नियम है एनओसी को छोड़कर वो सभी नियम सेम है। सभी नियम दुबई की तरह ही है, केवल यहाँ पर एनओसी लेटर ही आपको एडिशनल लेना पड़ेगा। और एक बार आपको एनओसी लेटर मिल जाता है तो उसके बाद आप सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं और सऊदी अरेबिया आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आप अपने साथ आपका जो भी सऊदी अरेबिया का वीज़ा और इकामा है और आपका एनओसी लेटर है, आपका फ़्लाइट का टिकट है, इन सभी चीज़ों को आप बड़े ध्यान से रखें, क्योंकि फ़्लाइट में बैठने से पहले एयरपोर्ट पर ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ सकते हैं। इन सब के अलावा आपके पास नेपाल का कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट भी होना ज़रूरी है, जो कि आप फ़्लाइट में चढ़ने से 1 दिन पहले ही करा लें। ये कोरोना का रिपोर्ट जो है वो 3 दिन का वैलिड होता है।
जिस दिन आपकी फ़्लाइट होगी उस फ्लाइट के एक दिन पहले ही आप अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप नेपाल जाना चाहते हैं तो भारत में भी एक कोरोना का रिपोर्ट करा लें और उसके बाद ही आप नेपाल के लिए ट्रैवल करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात करें कि आपको सऊदी अरेबिया जाने में नेपाल के रास्ते कितना खर्चा पड़ने वाला है, तो यहाँ पर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 60,000 के भीतर भीतर आपका सारा काम हो जाएगा, क्योंकि नेपाल एक सेफ कंट्री है दुबई के मुकाबले। दुबई में आपको 70,000 रुपये लग रहे थे और यहाँ पर आपका 60,000 के आसपास ही लगेगा और 60,000 में सारे काम हो जाएंगे। नेपाल में सबसे अच्छी बात यह है कि नेपाल की करेंसी भारत के मुकाबले काफ़ी सस्ती है और भारत का 1 रुपया नेपाल के 1.5 रुपये के बराबर है। और यदि आप नेपाल जाते हैं तो होटल का खर्चा, खाने का खर्चा सब कम ही पड़ेगा दुबई के मुकाबले, क्योंकि नेपाल और भारत में जो खाने का खर्चा है लगभग सेम पड़ेगा आपको। होटल का खर्चा ज़्यादा आपको 15,000 तक का पड़ जाएगा, जिसमें आपका खाना पीना सब हो जाएगा। इसके अलावा 30,000 तक का आपका फ़्लाइट का टिकट होगा, जो कि आपको नेपाल से सऊदी अरेबिया का लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग में भी थोड़ा बहुत खर्चा लग सकता है, जो कि आपको भारत से नेपाल के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। और इसके अलावा कोरोना वायरस का खर्चा कुल मिलाकर आपको 5,000 तक का पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका जो खर्चा है वो 50,000 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और 60,000 से कम रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपने सब कुछ कर लिया है, आपको फ़्लाइट मिल गई है, आप नेपाल से सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट में भी बैठ चुके हैं। तो यदि यहाँ पर आप सऊदी अरेबिया पहुँच जाते हैं तो सऊदी अरेबिया में आपको कोई भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में जाने के बाद आपको सबसे पहले अपना कोरोना का टेस्ट सऊदी अरेबिया में कराना पड़ेगा। और सऊदी अरेबिया में इस समय किसी भी पैसेंजर्स का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं है और ना ही होटल क्वारंटीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोगों को होम क्वारंटीन में जाना पड़ेगा और आपको सऊदी अरेबिया के होम क्वारंटीन के नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद आपका होटल का खर्चा भी नहीं लगेगा। ये जो भी खर्चा है वो आपको केवल और केवल नेपाल तक ट्रैवलिंग करने में ही लगने वाला है। नेपाल से सऊदी अरेबिया जाने के लिए केवल फ़्लाइट की टिकट ही लगेगी और इसके अलावा सऊदी अरेबिया जाने के बाद आपको कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, ये जो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, ये एक बार फिर से आपको बता दें कि ये जानकारी कोई भी गवर्नमेंट सूत्रों से नहीं आई है और ना ही कोई ऑफिशियली जानकारी है। ये जो भी जानकारी हमें मिली है ये उन लोगों से मिली है जो कि नेपाल के रास्ते सऊदी अरेबिया गए हैं। आप अपनी तरफ से भी इसको लेकर एक बार खुद से रिसर्च करें, उसके बाद ही आप नेपाल के रास्ते सऊदी अरेबिया जाने की प्लानिंग करें। ये हमने अपनी तरफ से आपको जानकारी देने की कोशिश की है जो कि हमारे पास आई थी।